श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सावरणी के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सावरणी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा सुनिए। और महामोहा, महादेवी, महामुरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व, रज, तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि, भयंकर यम रूप, महारात्रि, प्रलय स्वरूप तथा दारुण मोहरात्रि, विश्व को मोहने वाली हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। और हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर गदौचक, शंख, धनुष, बाण, भुशुंडी, परीग आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य सौम्यतर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर तथा अपरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो। अखिलात्मिके, सत और असत जो कुछ जहाँ है, उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं जो इस विश्व की रचना, पालन और सहार करता है। उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बतलाइए, और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु, ईशान, शंकर तथा मुझसे यह शरार ग्रहण कर लिया है। अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है। आप तो अपने प्रभाव से प्रसन्नचित हो। मधु और कैटब नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटब असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योगमाया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई, और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीर्यवान मधु और कैटब असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्त वर्ण हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने शेष शया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे यह वरदान ले लिया, तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है। इसलिए हे भगवान, हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख, चक्र, गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी।